तो गाइस स्वागत है आपका पार्ट 2 ऑफ द वीडियो में, जहाँ पे मैं आपके साथ 20 स्टॉक शेयर करने वाला हूँ जो कि मेरे वॉच लिस्ट में है फॉर द मंथ ऑफ जून। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलो हम स्टॉक्स की तरफ चलते हैं। तो जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, एंड स्क्रीन में मैंने पार्ट 1 का लिंक दे दिया है, आप ज़रूर उसको देख लेना। वहाँ मैंने ऑलरेडी 10 स्टॉक शेयर कर चुके हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट 10 स्टॉक की तरफ। अगर आपने अभी तक मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लो। पिन कमेंट्स पे आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा। यूट्यूब में मैं सब कुछ अपलोड नहीं कर सकता हूँ, तो जो भी लेटेस्ट स्विंग ट्रेड्स होते हैं, जो आइडियाज होता है, वो मैं उस चैनल पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ पे भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो। चलो बढ़ते हैं हमारे पहले स्टॉक की तरफ। हमारा पहला स्टॉक है राइट्स। अब पहला चीज देखो, राइट्स में प्राइस 50 ए में और 200 ए में दोनों के ऊपर है। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, प्राइस करेंटली ना अगर आप देखो तो अभी 200 ई एम ए के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, अब इधर इंटरेस्टिंग जो है वो है, यहाँ पे अगर आप देखो, पहले तो यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम स्ट्रक्चर है, फिर प्राइस नीचे आ रहा है और कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, ये तो समझ में आया। इधर एक मेजर रेजिस्टेंस है हमारे पास, ये जो पूरा जोन है ना, ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। क्यों? अभी आपको क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे देखो, प्राइस बहुत लंबे अरसे तक इसी एक टाइट रेंज में फंसा हुआ था और फिर इसने ब्रेकडाउन दिया था। तो ऊपर जाते वक्त इस जोन से हमको रेजिस्टेंस मिलेगा, जो हमको यहाँ पे ऑब्जर्व भी हुआ है। देखो, एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, तो वो हो गया हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन। वेल एंड गुड। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो है, एक तो ये राउंडिंग पैटर्न हमको दिख रहा है, वेल वेरी गुड। फिर हमको अगर आप ध्यान से देखो ना, यहाँ पे एक डबल बॉटम भी दिख रहा है, राइट। अब अगर ये डबल बॉटम के अकॉर्डिंग इसने ब्रेकआउट दिया है तो देन दिस प्राइस शुड कम डाउन यहाँ तक। नेक लाइन पे डबल बॉटम ऐसे ही बनता है ना, डबल बॉटम बनता है, नेक लाइन तक रिट्रेसमेंट आता है और फिर ब्रेकआउट मिलता है हमको। तो उसी तरीके से प्राइस को और थोड़ा नीचे आना चाहिए अपने नेक लाइन तक और फिर यहाँ से रिवर्सल देना चाहिए। ठीक है, अगर ये अगर इस चार्ट पैटर्न का ही ब्रेकआउट हमें इधर मिला है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि डबल बॉटम का ही अगर ब्रेकआउट मिलेगा, कोई कंफ्यूजन है? हाँ है। क्योंकि अगर आप इस लेवल पे देखो तो ये भी एक राउंडिंग बॉटम है यहाँ पे। अब हो सकता है इस राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट मिला हो, और मुझे लग रहा है प्रोबेबिलिटी कि इसी राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट के हिसाब से यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ देखो, एक तो ये है राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट पॉइंट, ये बन गया राउंडिंग बॉटम। अब देखो, ब्रेकआउट देने के बाद ये एग्जैक्टली उधर कंसोलिडेट कर रही है, जो कंसोलिडेशन जोन है ना, एग्जैक्टली उधर ही कंसोलिडेट कर रहा है जहां पे इसका ब्रेकआउट लेवल था। इसलिए मैं मान रहा हूं कि ये डबल बॉटम को ना रिस्पेक्ट करके राउंडिंग बॉटम को रिस्पेक्ट करने वाला स्टॉक है। यहाँ पे देखो, आपको क्लियरली दिखेगा ये इसका ब्रेकआउट का जोन था और उधर ही ये अभी देखो कंसोलिडेट कर रहा है इधर। ठीक है, अब इसमें ट्रेड कैसे करना है वो देख लेते हैं। कोई भी पैटर्न दे कुछ कर नहीं सकते हम। ट्रेड तभी करेंगे जब प्राइस इसका हाई तोड़ेगा। अच्छा, इसका हाई क्यों तोड़ेगा? अब एक चीज समझो, इधर ये तीन कैंडल को बस नोटिस करो, ये तीन। ठीक है, यहाँ हुआ क्या? ये पहला कैंडल इनडिसीजन कैंडल, छोटा सा बॉडी, दोनों साइड बड़ा विक। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल को देखो, इनसाइड कैंडल और एक इनडिसीजन कैंडल, और नेक्स्ट कैंडल भी इनडिसीजन कैंडल। मतलब बैक टू बैक तीन इनडिसीजन कैंडल। मतलब बायर्स एंड सेलर्स दोनों में से ही कोई अभी डोमिनेट नहीं कर रहा है एक दूसरे को, बोथ आर इक्वल। तो अगर हमको इस लेवल का ब्रेकआउट मिलता है, यहां समझो प्राइस ऊपर जाके इस लेवल का ब्रेकआउट देता है, तब हम कंफर्म हो गए कि बायर्स आर इन पावर नाउ और यहां से प्राइस ऊपर जाएगा। और अगर नहीं देता है और नीचे आता है, तब हमारे लिए क्रूशल लेवल हो जाएगा ये, क्योंकि ये डबल बॉटम का नेक लाइन है। तब हम देखेंगे यहाँ अगर कोई रिवर्सल पैटर्न हमें मिल रहा है तो। ठीक है, तो फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ हाउ विल ट्रेड। इस ग्रीन कैंडल, ये तो तीनों कैंडल का हाई है, ये ग्रीन कैंडल, इसका अगर हाई टूटता है तो हम एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस एकदम छोटा सा, ये तीनों कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस होगा, इस कंसोलिडेशन के नीचे। टारगेट क्या होगा? टारगेट हम सिंपल
दो टारगेट्स रखेंगे। देखो, एक तो ये जो मैं बोल रहा हूँ राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना हुआ है, इसका टारगेट लेंगे। इसका टारगेट हम कैसे लेते हैं, लोअर रेंज से प्राइस निकालेंगे, ब्रेकआउट जोन तक जाएंगे, इसको कॉपी करेंगे और अपने ब्रेकआउट जोन के ऊपर रख देंगे। ये एक टारगेट हो गया। और सेकंड टारगेट देखो, अगर आपको यहाँ पे एंट्री मिल गया और प्राइस यहाँ से ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है, इस मोमेंट पे, इस जोन पे अगर प्राइस आता है ना, तब देखना और एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है। ये देखो, एक बड़ा सा ये राउंडिंग बॉटम आपको दिख रहा है, तो इसका भी एक टारगेट हम ले लेंगे। इसका टारगेट क्या होगा, यहाँ से ये लेंगे, इसको अपने जोन के ऊपर रख देंगे, बन जाएगा हमारा टारगेट 2। तो हमें मिल गया ये दो टारगेट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो मैंने आपको एंट्री बता दी और टारगेट्स बता दिए। अब और एक बार मैं आपको रिकैप दे देता हूँ। तो हाँ, इधर से अगर प्राइस टूटता है इसका हाई, तो हम एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस कंसोलिडेशन के नीचे रखेंगे। इनिशियल टारगेट हम इस हाई का रखेंगे, अपना फर्स्ट टारगेट होगा इस हाई का। अगर यहाँ तक भी हमको मिलता है अप मूव, तो वो 2.5% का मिल रहा है। 2.5 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, नॉट परसेंट। इसके ऊपर हमारा नेक्स्ट टारगेट आता है इस लेवल का, जो कि हमको दे रहा है 1:7.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, विच इज वेरी गुड। और इसके ऊपर भी आप अपना थर्ड टारगेट भी प्लान कर सकते हो। इन एनी केस, फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाने के बाद आप 50 EMA को एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करोगे और ट्रेल करते रहोगे। मेरे को जहां तक लगता है, तो प्राइस को इन लेवल्स को जरूर टच करना चाहिए। ये एक अच्छा लेवल दिख रहा है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है भेल। करेंटली हम डेली टाइम फ्रेम पे। कहीं भी आगे बढ़ने से पहले मैं आपका फोकस इधर लाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देखो कौन सा पैटर्न बन रहा है। अभी हम सिर्फ इतने पे फोकस कर रहे हैं। हाँ? यहाँ पे देखो एक क्लियर हाई था, ठीक है, और यहाँ पे ये बड़ा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना था। करीबन पकड़ के चलिए आप 5 साल का राउंडिंग बॉटम पैटर्न था ये। इसका फाइनली हमें ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट कैसे मिला वो देखो, प्राइस ने इधर ब्रेकआउट दिया और अपने ब्रेकआउट जोन पे ही रिटेस्ट किया, राइट, और फिर ऊपर गया। जैसे मैंने आपको हमेशा बताया, 3 टाइप के राउंडिंग बॉटम होते हैं। तो ये कौन सा वाला राउंडिंग राउंडिंग बॉटम हुआ, ये वाला राउंडिंग बॉटम बना, ब्रेकआउट दिया, अपने ब्रेकआउट जोन पे आया, कंसोलिडेट किया और फिर ऊपर गया, राइट। अब भेल को आप अच्छे से स्टडी करना। आप जब भेल को स्टडी करोगे ना, आपको क्या पता चलेगा पता है, ये स्टॉक सिर्फ राउंडिंग बॉटम पैटर्न ही बनाया जाता है। राउंडिंग बॉटम पे राउंडिंग बॉटम ये बनाता है और ऊपर जाता है। अब बस देखो, आपको मैं कितने राउंडिंग बॉटम दिखाऊं, आप गिनते रहो बस। ये एक फुल राउंडिंग बॉटम, ये एक फुल राउंडिंग बॉटम बना इधर, ठीक है। ये एक राउंडिंग बॉटम बना, ये एक राउंडिंग बॉटम बना इधर, यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम बना, ठीक। तो आप देख रहे हो, और ये एक होल राउंडिंग बॉटम है, जिसका हमें फाइनली ब्रेकआउट मिला था इधर, ऊपर गया और फिर ये अभी नीचे आया है। करंट पोजीशन पे देखो, ये नीचे कहाँ तक आया है, सेम अपने ब्रेकआउट जोन तक, और फिर कंसोलिडेट किया और यहाँ से ये फिर ऊपर जा रहा है। तो अब आपको ऑलरेडी आंसर पता है। मैंने आपको वो वाला पैटर्न क्यों दिखाया था इधर, ये वाला पैटर्न, मैंने आपको ये वाला पैटर्न इधर क्यों दिखाया था। यहाँ पे जो हुआ है वही सेम अभी ये बड़े पैटर्न में बन रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, राउंडिंग बॉटम, ब्रेकआउट, रिटेस्ट ऑफ ब्रेकआउट लेवल, रैली, आपके सामने है। ये इतना सेम देखो इधर हो रहा है, राउंडिंग बॉटम, ब्रेकआउट, रिटेस्ट ऑफ ब्रेकआउट, ऊपर जा रहा है। इसके बाद कहाँ जाएगा, ऊपर भागेगा ऑब्वियसली। आपने यहाँ खुद ही एग्जाम्पल देख लिया, राइट। तो चलो अब करंट लेवल्स पे देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट्स है। करंट लेवल पे आप देखो, यहाँ पे बना, ये है इसका एक मेजर रेजिस्टेंस जोन, जहां से इसने रेजिस्टेंस लिया भी है, इसलिए हमको एक लॉन्ग विक दिख रहा है इधर, दिख रहा है आपको, एक विक है इधर, ठीक है। ये बन रहा है इसका राउंडिंग बॉटम, पूरा बना, प्राइस नीचे आया और अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा तो हम एंट्री लेंगे। कैसे एंट्री लेंगे, देखो, ये जो है ना, ये कैंडल का विक, इसका हाई अगर टूटता है तो हम एंट्री बनाएंगे, जो होगा इधर
स्टॉप लॉस रखेंगे इधर। अब टारगेट कैसे निकालेंगे, राउंडिंग बॉटम है ना अपने पास। सबसे पहले तो यहां से हम निकाल लेंगे अपना फर्स्ट टारगेट, इसके ऊपर रखेंगे। ये मिल गया हमको अपना पहला टारगेट, जो कि है नियरली ऑल टाइम हाई, एग्जैक्ट ऑल टाइम हाई का लेवल है। तो ये तो हमको मिलना ही है, ये टारगेट तो हमको मिलेगा ही। इसके ऊपर कौन सा टारगेट, ये वाला। ये एक बड़ा राउंडिंग बॉटम बना है ना इधर, जो हमने अभी नोटिस देखा। मैं इसको वीकली पे ही शिफ्ट कर लेता हूँ। ये वाला जो राउंडिंग बॉटम बना है और अभी ऊपर जा रहा है, तो इसका एक हमको टारगेट लेना है। यहां से यहां कंट्रोल सी, पेस्ट इट अबव द ब्रेकआउट जोन। ये हो गया हमारा टारगेट 2। तो जिनके पास धीरज है और जो लॉन्ग टर्म खेलना चाहते हैं, ये स्टॉक मल्टी बैगर स्टॉक बनने वाला है आपके लिए। आपका पैसा ट्रिपल होने वाला है, 200 के लेवल से 600 के लेवल पे जाने वाला है। आ जाओ फिर डेली टाइम फ्रेम पे। तो एंट्री तो मैंने आपको बता दिया, आपका पहला टारगेट होगा ये लेवल्स, देख लो एक बार आप खुद ही, जो कि ऑल टाइम हाई। और इसके ऊपर प्राइस जाता है तो आप ट्रेलिंग एसएल यूज करोगे, 50 एम को ऐसा ट्रेलिंग एसएल रखोगे, और आपका फिर नेक्स्ट सीधा एम है 600 रुपए। यहाँ से आप फिर सीधा 600 रुपए जा रहे हो। अब आप खुद देख लो कितने रुपए का स्टॉप लॉस आपका, 15-20 रुपए का स्टॉप लॉस, और उसके अगेंस्ट में आपको 400-500 रुपए का प्रॉफिट है। ऐसा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कहाँ मिलेगा। 1:22% का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। बस आई होप कि मार्केट सपोर्ट करे और हमें सक्सेसफुल ब्रेकआउट मिल जाए। ये हो गया भेल। भेल के बाद हम आते हैं एमआरपीएल में। एमआरपीएल में देखो, सबसे पहली बात तो आप आरएसआई डाइवर्जेंस को ऑब्जर्व करो इधर। यहाँ पे प्राइस को देखो, प्राइस कंटिन्यूअस नीचे आया, यहाँ पे प्राइस को देखो, प्राइस ऊपर जा रहा है। यहाँ से आके प्राइस ने हल्का सा अपमूव दिया। अब एक चीज देखो, जितना स्टीप प्राइस गिरा और जितना स्टीप ये आरएसआई का डाइवर्जेंस है, उसके अकॉर्डिंग हमें कोई अपमूव इतना खास मिला नहीं है। इसमें एक बहुत बड़ा मूव पेंडिंग है, ठीक है। अब आप ईएमएस के लेवल को देखो, प्राइस 50 ईएमए के ऊपर है बट 200 ईएमए के नीचे है, मतलब प्राइस क्यूड है अभी। और अगर आप करंट पैटर्न देखो ना, तो ये एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, डाउन ट्रेंड से ऊपर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। एकदम सिंपल एनालिसिस रखेंगे, जब ये हाई टूटेगा ना इधर, तब हम अपनी एंट्री बनाएंगे। ये वाला हाई जब टूटेगा तो हमारा एंट्री होगा इधर। स्टॉप लॉस हम इधर कहीं छोटा सा रख लेंगे। हमारा पहला ही टारगेट होगा ये। टारगेट मैंने कैसे निकाला, मैंने आपको हमेशा बताया, ट्रायंगल पैटर्न अगर बनता है तो उसका जो माउथ होता है वो हमारा इनिशियल टारगेट होता है। ये होगा हमारा इनिशियल टारगेट, और इसके ऊपर भी अगर प्राइस जाता है तो फिर हम ये टारगेट्स, ये लेवल्स और ये लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले दिनों में, ठीक है। अगर आप ये फर्स्ट पैटर्न बेस्ड टारगेट पे अचीव कर लेते हो तो 1:2.9 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, मतलब 1:3 का ही पकड़िए आप, ठीक है। ये हो गया एमआरपीएल। एमआरपीएल के बाद हम बढ़ते हैं वोल्टास में। अब वोल्टास का सिनेरियो देखो, एक बहुत लंबे टाइम से जनरली वोल्टास जैसे स्टॉक, अगर आप प्रीवियसली इसका हिस्ट्री देखोगे ना, वोल्टास, हिताची, ये सब स्टॉक साइक्लिकल स्टॉक्स है और समर में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। बट इस बार ड्यू टू एनी मार्केट कंडीशंस ये इतना अच्छा परफॉर्म किया नहीं, भले कुछ कुछ परफॉर्म किया ही नहीं, ये वहीं स्टक रहा। बट जो हो रहा है इधर वो है, आप देखो एक इसने बेस बना लिया इधर, ये इसका एक सपोर्ट का बेस है, और प्राइस इसके ऊपर ही आके बार बार सपोर्ट ले रहा है। 200 ए में भी ऊपर है और 50 ए में भी ऊपर है। अभी तक ये इन दोनों के भी ऊपर गया नहीं है। बट जो मार्केट कंडीशंस है देख के, सेंटीमेंट्स है, ये देख के लग रहा है कि प्राइस बहुत जल्दी अपमूव करने वाला है, क्योंकि आप देखो यहाँ कंसोलिडेशन को, आप देखो। प्लस मैं क्यों बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है ये ऊपर जाने वाला है। आप आरएसआई ऑब्जर्व करो, प्राइस सेम लेवल पे है, राइट। प्राइस इधर 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 देखो एक लेवल पे है, बट आरएसआई को ऑब्जर्व करो, आरएसआई कंटिन्यूअस ऊपर शिफ्ट हो रहा है। एक ह्यूज डाइवर्जेंस का अपमूव पेंडिंग है। तो इसको ट्रेड कैसे करेंगे, सिंपल। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना,
इस छोटे से जगह में ऑब्जर्व करो, यहाँ ये कंटिन्यूअस कंसोलिडेट कर रहा है। जिस मोमेंट पे कंसोलिडेशन का हाई टूटेगा हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे इन लेवल्स का, ठीक है, सपोर्ट जोन का स्टॉप लॉस हम रखेंगे, और हमारा टारगेट होगा यहाँ पे, पहला टारगेट लेंगे हम ये, सेकेंड टारगेट लेंगे ये, थर्ड टारगेट लेवल्स विल बी दिस एंड द फाइनल टारगेट विल बी दिस। तो कुछ ऐसा हम टारगेट रखेंगे, और जो 50 EMA है, सेकेंड टारगेट अचीव हो जाने के बाद हम 50 EMA को एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। चलो, अब ये कोई स्टॉक में, ये MCX है, आप सबको पता है MCX क्या है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। MCX में देखो अभी क्या पैटर्न दिख रहा है। सबसे पहले बात तो प्राइस दोनों EMAs के ऊपर है, वेरी गुड। नेक्स्ट चीज, यहाँ पे एक बहुत लॉन्ग टर्म का रेजिस्टेंस था यहाँ पे, जिसका हमें फाइनली ब्रेकआउट मिला। ये दिख रहा है आपको रेजिस्टेंस, जिसका हमें फाइनली ब्रेकआउट मिला है, और सक्सेसफुल ब्रेकआउट है ये। क्यों? यहाँ पे ये देखो, ब्रेकआउट मिलने के बाद इसने अपने ब्रेकआउट जोन को ही रिटेस्ट किया और फिर ऊपर गया। इसने यहाँ पे बुलिश पैटर्न भी बनाया है, कैंडलस्टिक भी बनाया है, और फिर ये ऊपर गया है। अभी इसमें ट्रेड बड़ा सिंपल है, आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेड करो या फिर इसको एज अ स्विंग ट्रेड लो कैश में, आप दोनों कर सकते हो। ट्रेड इज वेरी सिंपल, ये हाई टूटेगा तो एंटर करेंगे, राइट, स्टॉप लॉस रखेंगे इधर, और हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये वाला लेवल, सेकेंड टारगेट होगा ये लेवल, और थर्ड टारगेट होगा ऑल टाइम हाई। और ऑल टाइम हाई के बाद तो फिर आप इसको कहीं भी स्केल कर सकते हो। इस पे मैं प्रेफर करूंगा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करने का, क्योंकि वहां इट मेक्स सेंस, राइट। ये एक क्विक एनालिसिस हो गया MCX का। MCX के बाद हम बढ़ते हैं भाई हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो कि है BPCL, भारत पेट्रोलियम। अब BPCL में देखो क्या है, लेट मी जस्ट रिमूव दीज। सबसे पहले आप देखो, प्राइस 200 EMA और 50 EMA दोनों के ऊपर है। प्लस अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, वहां पे मैंने आपको गोल्डन क्रॉसओवर के बारे में बताया था। यहाँ पे हमें गोल्डन क्रॉसओवर देखने भी मिल गया। गोल्डन क्रॉसओवर क्या होता है? ये जो दोनों जगह आप देख रहे हो, ये और ये, जब 50 EMA 200 EMA को आइदर नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर का एग्जांपल ये जो येलो लाइन है 50 EMA है, देखो 50 EMA नीचे से ऊपर की ओर 200 EMA को काट रहा है, और यहाँ पे 50 EMA देखो ऊपर से 200 EMA को नीचे की ओर काट रहा है। तो जब भी 50 EMA 200 EMA को क्रॉस करता है, उस क्रॉसओवर जंक्शन को हम बोलते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। तो यहाँ पे हमें गोल्डन क्रॉसओवर ऑलरेडी ऑब्जर्व हो चुका है इस जोन पे, ठीक है। प्लस ये तो हमने देख लिया हमारा क्रॉसओवर EMAs के बेसिस में। प्लस आप देखोगे ये एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न है इधर, प्लस ये एक बड़ा राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, ठीक है। लेट्स फर्स्ट डिस्कस द शॉर्टर वन। तो राउंडिंग बॉटम का हमें यहाँ ब्रेकआउट मिला। जैसे मैंने आपको बताया, राउंडिंग बॉटम बहुत सारे टाइप के होते हैं, ये टाइप 3 है, राउंडिंग बॉटम, ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन ओवर द ब्रेकआउट लेवल एंड देन रैली, फिर से ये ऊपर जाने के लिए रेडी है। एक तो हो गया ये, यहाँ पे देखो सेम हो रहा है, राउंडिंग बॉटम, ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन ओवर द ब्रेकआउट जोन, नाउ इट्स रेडी फॉर अ रैली। ये एक राउंडिंग बॉटम, सेकेंड राउंडिंग बॉटम बन गया ये, राउंडिंग बॉटम, साइडवेज, रैली। ये है टाइप 2 राउंडिंग बॉटम। टाइप 2 राउंडिंग बॉटम क्या होता है? राउंडिंग बॉटम बनता है, ब्रेकआउट नहीं देता है, साइडवेज जाता है और फिर ब्रेकआउट देता है। तो हमें टाइप 3 और टाइप 2 दोनों टाइप के राउंडिंग बॉटम देखने मिल गए इधर, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो हम टारगेट्स राउंडिंग बॉटम से डिराइव कर लेते हैं। एक छोटा वाला राउंडिंग बॉटम था यहाँ पे, इसका टारगेट होगा ये, और एक ये बड़ा वाला राउंडिंग बॉटम था जिसका टारगेट होगा यहां से ये वाला लेवल्स। तो अब हमें मिल गए हमारे टारगेट्स, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन आप इधर देखो, इधर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, एकदम टाइट रेंज में एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना है इधर, दिख रहा है? ये बन गया इधर सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। अब इसको ट्रेड कैसे करेंगे? दो तरीका हो सकता है।
आइदर अगर मंडे को जब भी मार्केट खुलता है ये ट्रेंड लाइन के ऊपर खुलता है, ट्रेंड लाइन टूट जाता है, तो आप एंट्री लोगे, इधर ही एंट्री ले लोगे, या फिर आप रुक सकते हो, लेट द प्राइस ब्रेक दिस हाई, ये हाई को तोड़ने दो, तब आप एंट्री बनाओ। ठीक है, स्टॉप लॉस को इधर कहीं आप रखोगे। ठीक है, ये हो गया आपका स्टॉप लॉस, और टारगेट्स तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिए। आपका पहला ही टारगेट होगा ऑल टाइम हाई लेवल्स। देखो एग्जैक्टली ऑल टाइम हाई लेवल्स पे आया है, तो आप पहला टारगेट ऑल टाइम हाई लेवल्स को रखो, सेकेंड टारगेट यहाँ पकड़ो, और अपना थर्ड टारगेट यहाँ रखो। एकदम सिंपली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको फर्स्ट टारगेट भी अचीव होता है, यू आर गेटिंग ऑलमोस्ट 1:4 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। मैं जो 20 के 20 स्टॉक बता रहा हूँ ना, सब अगर मतलब मैं क्या बोलूं, ये जो जितने भी स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, 20 के 20 स्टॉक्स, सब में इतना पोटेंशियल है। आपने पार्ट 1 में भी देखा और पार्ट 2 में भी देखा। 1:20, 1:30 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के स्टॉक्स में आपको बता रहा हूँ, पैसा 4-5 गुना हो जाएगा, जो भी है। ठीक है, ये एनालिसिस मैंने कर दिया बीपीसीएल का। अब हम चलते हैं एसजेवीएन में। एसजेवीएन में देखो, अब एसजेवीएन मैंने आपके लिए क्यों सिलेक्ट किया। एसजेवीएन में यहाँ पे तो एक सबसे पहले राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना, इसका ब्रेकआउट मिला। अब ये करेंटली अपने ब्रेकआउट लेवल्स पे आके कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ से एक्सपेक्टेड क्या है, मार्केट अगर सपोर्ट किया तो यहाँ से ऐसे रैली देगा। ठीक है, एक तो ये, प्लस अगर आप ईएमएस देखो तो प्राइस जस्ट अपने 200 ईएमए को क्रॉस करके अभी नीचे आया है, और अपनी 50 ईएमए के ऊपर है, मतलब 50 और 200 ईएमए के बीच में स्क्यूड है प्राइस। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है इधर इसके कैंडल स्टिक्स पर। कैंडल स्टिक्स देखो, सबसे पहला तो बना एक हैमर कैंडल विच इज अ बुलिश कैंडल, फिर बना एक इंडिसिशन कैंडल, मतलब बुल्स और बेयर कोई भी कंट्रोल में नहीं है, और फिर थर्ड कैंडल बना क्या, एक हैमर कैंडल। तो ये सिनेरियो देख के क्या लगता है आपको। और एक चीज देखो, ये तीनों कैंडल का बेस सेम लेवल पे, सेम सपोर्ट जोन, मतलब यहाँ पे क्रूशल सपोर्ट है, और बायर्स ये सपोर्ट टूटने नहीं दे रहे और सेलर नीचे भी नहीं ला पा रहे। ठीक है, प्लस सेकेंड ऑब्जर्वेशन, ये जो बाहर का रेड कैंडल है, ये वाला फर्स्ट कैंडल बना है ये तीनों कैंडल में से, इसका हाई किसी कैंडल ने तोड़ा नहीं, मतलब ऑल ऑफ दिस कैंडल्स आर इनसाइड कैंडल्स। पहले कैंडल के अंदर ही ये ग्रीन कैंडल, और इस ग्रीन कैंडल के अंदर बना है ये रेड कैंडल, मतलब ये इनसाइड कैंडल है। तो ऐसे सिनेरियोस का प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज्यादा होता है, और ट्रेड करने में भी इजी होता है, एकदम सिंपल ट्रेड है। जिस मोमेंट पे प्राइस इस हाई को तोड़ेगा, अपने इस रेड कैंडल के हाई को आप एंट्री करोगे, स्टॉप लॉस रखोगे इस कंसोलिडेशन के नीचे। ठीक है, आपका टारगेट क्या होगा, क्योंकि ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न के हिसाब से हम ले रहे हैं, तो सेम लोअर रेंज से आएंगे, हम ब्रेकआउट पॉइंट पे जाएंगे, कॉपी करेंगे और ऊपर रख देंगे। सो आवर टारगेट इज कमिंग आउट टू बी हियर। ठीक है, वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो 1:6.6 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैंने इतने बार क्यों बोला, अगर बात अच्छे से सुनना, अगर यहाँ से प्राइस इस तरीके से आके हमारा टारगेट हिट कर जाता है, तब तो बल्ले बल्ले है। बट और बल्ले बल्ले क्यों है पता है, ये एक और बहुत बड़ा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना चुका होगा। आप समझ लो प्राइस यहाँ तक आ गया, ठीक है, और इसने यहाँ तक अचीव कर लिया टारगेट। आप समझ लो प्राइस यहाँ तक आ गया और इसने अपना टारगेट अचीव कर लिया है, तब कौन सा पैटर्न बन जाएगा, ये देखो, ह्यूज राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनेगा, इतना बड़ा। और इतने बड़े राउंडिंग बॉटम पैटर्न का टारगेट क्या होगा, इतने बड़े राउंडिंग बॉटम पैटर्न का टारगेट आएगा यहाँ पे, ऑल टाइम हाई लेवल्स। तो आप समझ रहे हो, आपका स्टॉप लॉस, आपको मैंने क्या ट्रेड दिया, आप समझ रहे हो मैंने आपको कैसे कैसे ट्रेड्स दिया। आपका स्टॉप लॉस कितने रुपए का है, 3 रुपए का स्टॉप लॉस है, और 3 रुपए के अगेंस्ट में यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू अर्न समवेयर अराउंड 60 रुपीज, 66-67 रुपीज।
अगर आप बस समझ लो कि आपने ये कैप्चर कर लिया और ये हो गया हमारे एनालिसिस के हिसाब से, 1:21 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। बहुत मेहनत लगा ऐसे स्टॉक्स ढूंढने में, और आपको कहीं नहीं दिखा होगा ऐसा एनालिसिस। यूट्यूब जाके देख लो, कहीं मिल जाए तो आके कमेंट कर देना नीचे। आई एम डैम श्योर कि किसी और ने आपको ऐसा एनालिसिस नहीं दिखाया है। तो ठीक है, चलो, लेट्स नॉट टॉक अबाउट अदर्स, लेट्स फोकस। तो हमारा पहला टारगेट क्या है? पहला टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन लेवल्स का, ठीक है, जो कि ये स्विंग पे आ रहा है। इसके ऊपर अगर प्राइस जाता है तो आप 50 EMA का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करोगे, और फिर भी मैं आपके लिए टारगेट्स मार्क कर देता हूं, राइट? दीज विल बी द टारगेट्स। एंट्री आप समझ गए, या और एक बार आपको समझा देता हूं। जैसे इन तीनों कैंडल का हाई टूटेगा, आप एंटर करोगे, स्टॉप लॉस रखोगे कंसोलिडेशन के नीचे, और ये रहे आपके लिए टारगेट्स, ठीक है? टारगेट्स मार्क है। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है अशोक लीलैंड, ठीक है। अब इसमें देखो ये लाइंस मैंने क्यों ड्रॉ करके रखे हैं। सबसे पहली बात तो आप इसका स्ट्रक्चर फॉलो करो। हाँ, देखो इधर प्राइस ऊपर जाता है, फिर एक ऐसा पैरेलल चैनल में ट्रेवल करता है, फिर इसका ब्रेकआउट देता है, ठीक है। और ब्रेकआउट कैसे देता है वो भी देखना जरूरी है। यहाँ पे हमेशा ये रिट्रेस करता है अपने ब्रेकआउट लेवल को, सेम फिर चैनल पैटर्न में जाता है, फिर ब्रेकआउट देता है। फिर देखो अब इसने चैनल पैटर्न बनाया और इस बार फिर हमें ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद एग्जैक्टली अपने ट्रेंड लाइन को या ब्रेकआउट पॉइंट को रिटेस्ट किया और फिर रैली दिया, ठीक है। एक तो ये इसका जनरल स्ट्रक्चर है जो आपको दिख रहा है कि ब्रेक ऊपर जाता है, चैनल फॉर्मेशन करता है, फिर ऊपर जाता है, चैनल फॉर्मेशन करता है, फिर ऊपर जाता है, चैनल फॉर्मेशन करता है। ये हो गया इसका जनरल स्ट्रक्चर। अब आपको मैं ईएमएस दिखा देता हूँ। 200 और 50 ईएमए दोनों के ऊपर ये है, ठीक है। एक तो हो गया, फिर ये वाला पार्ट। अब करंट लेवल पे चलते हैं, यहाँ करंट फॉर्मेशन पे एक चीज देखना। अच्छा, करंट फॉर्मेशन के आगे भी मैं आपको और एक कॉन्सेप्ट सिखा दूं। मैंने भले ही आगे भी आपको सिखाया है, जिसको हम बोलते हैं CIP, चेंज इन पोलैरिटी, क्योंकि इसका भी एक बड़ा हाथ है इधर। अब CIP जोन क्या होता है, इधर फोकस करो। यहां से प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, रिट्रेसमेंट किया, एक हाई बनाया, फिर नीचे गया प्राइस, ठीक है। तो अभी इसका हाई है ये वाला जोन, ठीक है। फाइनली इसने अपना हाई का ब्रेकआउट दिया इधर, और फिर एग्जैक्टली रिट्रेसमेंट कहां तक किया, देखो यहाँ पे सेम जो उसका हाई का लेवल था वहां रिट्रेसमेंट किया, मतलब वहां से सपोर्ट लिया और फिर एक रैली दिया, ठीक है। तो CIP क्या होता है? CIP का मतलब होता है चेंज इन पोलैरिटी। चेंज इन पोलैरिटी का मतलब है व्हेन अ प्रीवियस रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, व्हेन अ प्रीवियस रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट। यहाँ पे ये सपोर्ट बना, यहाँ पे सपोर्ट बना ना। तो व्हेन अ प्रीवियस रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट आफ्टर अ सक्सेसफुल ब्रेकआउट, वी कॉल इट एज CIP जोन, चेंज इन पोलैरिटी जोन। समझे? देखो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, जब नीचे आया ये इतना बड़ा एक रेड कैंडल बना, उसका भी सपोर्ट मोर और लेस CIP जोन पे ही था। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आप अपने करंट लेवल पे जाओ, यहाँ पे भी देखो, ये जब यहां से चैनल फॉर्मेशन करके नीचे आ रहा था, इसने एग्जैक्टली सपोर्ट कहां से लिया, सेम अपने उसी CIP जोन से, ठीक है। अब इसने अपने CIP जोन पे कौन सा पैटर्न बनाया वो देखो। यहां पे उसने बनाया एक डबल बॉटम पैटर्न, पिक्चर परफेक्ट डबल बॉटम, रिट्रेसमेंट ऑफ नेकलाइन, एग्जैक्ट रिट्रेसमेंट ऑफ नेकलाइन, फिर ब्रेकआउट, ठीक है। अब CIP का कॉन्सेप्ट समझाने का मतलब क्या है, आप इधर देखो, सबसे इतना सा ही पार्ट देखो, ठीक है। आपको कहाँ दिख रहा है सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस, कहाँ है? सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस आ रहा है इस जोन पे, यहाँ पे। क्यों यहाँ पे रेजिस्टेंस है? देखो मल्टीपल टाइम यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक करने का कोशिश किया, 4 बार कोशिश किया, बट ब्रेक नहीं कर पाया, और फाइनली प्राइस नीचे गिर गया यहाँ से। तो ये इसका रेजिस्टेंस जोन था। इस रेजिस्टेंस जोन का हमको ब्रेकआउट मिला है इधर, और ब्रेकआउट मिलने के बाद देखो इमीडिएट रिट्रेसमेंट हुआ, सेम उसी ब्रेकआउट जोन का, फिर फॉलो थ्रू मिला, मार्केट किसी कारण गिरा,
गिर के उसने सपोर्ट कहाँ से लिया, सेम उसी सीआईपी जोन पे, उसी ब्रेकआउट जोन पे। तो अब ये वाला जोन जो है ये एक सक्सेसफुल सीआईपी जोन बन गया, ये यहाँ पे बन गया सीआईपी जोन। तो ये यहाँ पे सीआईपी जोन बना, और अब सीआईपी जोन पे आप कैंडल स्टिक देखो क्या बना, इनडिसीजन कैंडल स्टिक, इनडिसीजन कैंडल स्टिक, मतलब बायर्स और सेलर कोई भी पावर में नहीं है। अब इसको ट्रेड कैसे करेंगे वो देखो, सिंपल है। अगर इसका हाई टूटता है, मतलब क्या, ऐसा कुछ कैंडल बना, इसका मतलब क्या, अब बायर्स फाइनली कंट्रोल में आ चुके हैं और हम ट्रेड ले सकते हैं बुलिश साइड के लिए। तो एकदम सिंपल, इधर अपना एंट्री रखेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे हम इधर का ही छोटा सा, और टारगेट्स मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो हमारा टारगेट्स होगा सबसे पहला, ये एक टारगेट होगा हमारा, नेक्स्ट टारगेट होगा ये, उसके ऊपर टारगेट होगा ये, और फिर इसके ऊपर ऑल टाइम हाई विल बी आर टारगेट। और इसके भी प्राइस ऊपर जाएगा, पता है प्राइस अप्रोक्सीमेटली यहां तक जाएगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको पूरा कहानी बताया ना, इधर आप खुद देखो ना कितना प्राइस मूव कर रहा है ब्रेकआउट देने के बाद, एट एनी पॉइंट। यहाँ पे भी खुद देख लो कितना परसेंट का रैली हो रहा है। आप रैली देखो, मैं तो आपको तो भी बहुत कंजर्वेटिव टारगेट दे रहा हूँ कि यहाँ तक आएगा। आप ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद रैली देखो, ह्यूज रैली, ऑलमोस्ट 77 से गया ये टू अराउंड 90 रुपीज, यहाँ पे अराउंड 45। तो अराउंड आप पकड़ के चलो ना, 50-60 पॉइंट तो आपको दे के ही जाएगा ये। तो 300 तो आपको टच करना ही चाहिए इस स्टॉक को, मैंने तो भी बहुत कंजर्वेटिव टारगेट दिया है आपको। और सही बात अगर बताओ, अगर ये असली में इतना ये वाला टारगेट अपना ऑल टाइम हाई टच करता है ना, तब आपको एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न दिखेगा इसमें, फिर आपका टारगेट पता है कहाँ का हो जाएगा, फिर आपका नेक्स्ट टारगेट अगर ये अपना करंट ऑल टाइम हाई निकाल देता है तो सीधा आना चाहिए अराउंड 330 रुपीज। मैंने जो आपको बोला कि 300 रुपये तो इसको टच करना ही चाहिए। तो ठीक है, देख लो ये होगा आपका एंट्री, तो भी ठीक है देख लो ये होगा आपका एंट्री, और दीज आर योर टारगेट लेवल्स। ये हमने डिस्कस कर लिया अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड के बाद हम बढ़ते हैं अब, अशोक लीलैंड के बाद हम बढ़ते हैं आईओसी में, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। अब आईओसी में देखो क्या सिस्टम है, बड़ा ये भी अच्छा है, क्लियर आपको इधर दिख रहा है क्या, यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम बना, ठीक है, प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है और अब ब्रेकआउट देगा, ठीक है। तो राउंडिंग बॉटम के हिसाब से पहले तो हम टारगेट मार्क कर लेते हैं, ये हो गया हमारा टारगेट, हमें इनिशियल टारगेट तो मिल गया। अब ऑब्जर्वेशन इधर है, आप यहाँ प्राइस को अगर देखोगे ना तो यहाँ सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, ये देखो प्राइस ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है आपको, यहाँ पे ऐसा एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना है, ठीक है। ट्रेड इसका एकदम सिंपल रखेंगे, जिस मोमेंट पे ये हाई टूटता है, मैं आपको क्यों सेटअप दे रहा हूँ, अर्ली एंट्री सेटअप्स क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। आप 4-4, 5-5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा रहे हो और आपके सामने टारगेट आ रहा है 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए। आपने खुद ही देख लिया 1:20-30 का रिस्क रिवॉर्ड मैंने आपको इसी वीडियो में दिखा दिया। जनरली होता तो मैं आपको बोलता आप यहाँ पे एंटर करो, यहाँ स्टॉप लॉस रखो, बट आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा ये नहीं है कि आप अभी एक अर्ली एंट्री सेटअप ले लो, 5 रुपए का स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हुआ, नेक्स्ट टाइम अगर प्राइस समझो ऐसा नीचे गिर के फिर जब यहाँ से ऊपर जाएगा तब हम इधर एंट्री ले लेंगे, बाद में एंट्री ले लेंगे। बट अगर 5 रुपए लगा के मुझे 100-200 रुपए कमाने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो मैं उसको तो मिस नहीं करना चाहूंगा। तो ठीक है, जो मैं आपको समझा रहा था एकदम सिंपल रखेंगे, इस लेवल का ये वाला लेवल टूटता है तो आप एंटर करोगे, यहाँ एंट्री होगी, ये होगा आपका स्टॉप लॉस, और आपका टारगेट तो मैंने मार्क कर ही दिया है, ये होगा आपका फाइनल टारगेट। और अगर आपको स्विंग बेसिस पे टारगेट चाहिए तो वो भी मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ। फर्स्ट टारगेट विल बी दिस, सेकेंड विल बी हियर, थर्ड विल बी दिस, एंड योर फाइनल टारगेट विल बी दिस। यहाँ पे गैप भी है वो भी फिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके लिए आईओसी का ट्रेड। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक के तरफ, विच इज एंजल वन।
अब एंजल वन को देखो, आपको मैंने अभी सीआईपी समझाया ना, आपको मैंने अभी सीआईपी जोन समझाया। देखो अभी सीआईपी जोन का पिक्चर परफेक्ट आप वर्क देखो, ये इसका हाई था, ठीक है, ये हाई का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद एग्जैक्टली इसने कहां पे सपोर्ट लिया, अपने सीआईपी जोन पे, एग्जैक्ट सीआईपी जोन पे सपोर्ट, फिर ऊपर गया, फिर अपने एग्जैक्ट सीआईपी जोन पे सपोर्ट और रैली। अब आप समझ रहे हो सीआईपी जोन का इंपॉर्टेंस, और सीआईपी जोन होता क्या है, प्रीवियस रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट आफ्टर सक्सेसफुल ब्रेकआउट, ठीक है। अब ट्रेड देखते हैं, चलो यहाँ पे देखो क्लियरली आपको एक ट्रेंड लाइन जाता हुआ दिख रहा है, जिसका ब्रेकआउट अभी तक आया नहीं है, ठीक है, जिसका ब्रेकआउट आपको अभी तक मिला नहीं है, और इसको आप करंट लेवल पे ट्रेड भी नहीं करोगे। क्यों मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखो एक बहुत सुंदर सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न इधर बना है, ये हो गया इसका राउंडिंग बॉटम पैटर्न, जिसका सक्सेसफुल ब्रेकआउट भी हमें ऑलमोस्ट मिल चुका है यहाँ पे, ठीक है, इसका ब्रेकआउट भी मिल चुका है। तो इसका एक टारगेट प्रोजेक्शन ले लेते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। टारगेट प्रोजेक्शन पे हमको हमारा टारगेट मिल रहा है इधर, जिसने ट्रेड लिया है वो अभी इस लेवल के लिए एम कर रहा है। इस लेवल पे जाने के लिए इसको अपना ये वाला जो ट्रेंड लाइन है इसको जरूर तोड़ना पड़ेगा, राइट। तो हम ट्रेंड लाइन के ब्रेक पे एंट्री लेंगे, क्योंकि अभी हो सकता है स्टॉक ऐसे साइडवेज चला जाए या फिर थोड़ा नीचे आ जाए, ये पॉसिबल है। तो लेट अस वेट, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने दो, रिट्रेसमेंट जब होगा तब आप एंट्री बनाओगे और ये अपना इनिशियल टारगेट रखोगे, ठीक है, ये है इनिशियल टारगेट रखोगे। मैं इनिशियल क्यों बोल रहा हूँ, जिस मोमेंट पे ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, समझो प्राइस यहाँ तक आ गया, ये ट्रेंड लाइन यहाँ तक आ गया प्राइस, तब अगर आप देखोगे ना तो एक बहुत बड़ा राउंडिंग बॉटम फिर बन रहा होगा, और जब इतना बड़ा राउंडिंग बॉटम बन रहा होगा तो इसका टारगेट भी आपको बड़ा मिलेगा, वो भी हम देख लेते हैं। तो अगर आप ट्रेंड लाइन ब्रेक पे बाई करते हो, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया कि आपने ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ और फिर रैली दिया, तो आपने यहाँ एंट्री कर रहे हो आप, यहाँ हुआ आपका एंट्री, ये हुआ आपका छोटा सा स्टॉप लॉस, आपका आपका पहला ही टारगेट होगा ये लेवल जो कि 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड दे रहा है, और आपका सेकेंड टारगेट होगा फिर ये लेवल्स जो कि आ रहा है ये वाला, जो कि आपको 1:7 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देगा। आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस पता है कितने रुपए का होगा, स्टॉप लॉस होगा अराउंड 200 रुपए का, और आपका एस्टिमेटेड टारगेट इज अराउंड 1500 रुपीज, विच विल बी फॉर ऑल टाइम हाई, और आप 50 में यूज करोगे एज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और प्राइस इसके भी ऊपर जाएगा, जितना हो सके आप ट्रेल करते जाओ। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो बढ़िया लगा होगा, जो दो मैंने वीडियो डाले, पार्ट 1 और पार्ट 2। होल ऑफ जून के लिए मैंने सारे स्टॉक्स कवर कर दिए हैं, राइट, होल ऑफ जून के लिए सारे स्टॉक्स कवर्ड हो चुके हैं। प्लीज फॉलो दिस स्टॉक्स, प्लीज स्टडी दिस ऑन योर सेल्फ, प्लीज स्टडी दिस स्टॉक्स। और अगर आपको लर्निंग अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करना, और अगर आप कुछ और पूछना चाहते हो या मुझे कन्वे कुछ करना चाहते हो नीचे कमेंट करो, वैसे ही हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड जून को पॉजिटिवली क्लोज करो। मैंने आपको जितने स्टॉक बताए, ह्यूज 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 पोटेंशियल है इनमें ऊपर जाने का। सो मेक दिस ईयर 2025 सक्सेसफुल। चलो मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।